मैं हूँ सब जगह, प्यार ही तेरा कैसा है। भोला भाला सीधा साधा, मैं ही सबसे अच्छा हूँ। और कितना भी हो जाऊँ बड़ा, माँ मैं आज भी तेरा बच्चा हूँ। तो बच्चे कितने बड़े क्यों न हो जाएं, लेकिन माता पिता के सामने हमेशा वो बच्चे रहते हैं। इसलिए माता ने कहा ये तो बच्चा है अभी, इसने क्या देखा है डॉक्टर साहब, मेरा दिल निकाल दो, इसके सीने में डाल दो। और ऐसा ही हुआ। डॉक्टर साहब ने ऐसा ही किया, माता का दिल निकाला, बच्चे के दिल में डाल दिया और धीरे धीरे बच्चा स्वस्थ होने लगा। प्रक्रिया को कई महीने लगे, लेकिन धीरे धीरे बच्चा स्वस्थ हो गया। लेकिन इस बीच माँ चल बसी, माँ नहीं रही। बच्चे को भी नहीं बताया कि तुम्हारी माँ नहीं रही। बच्चा घर आया, और जब घर आया तो इतने में पता चला कि बच्चा 18 साल का हो गया। और वो उसको याद था कि मैंने अपनी माँ से कहा था कि माँ जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा तो मुझे क्या उपहार दोगी। मेरे 18 साल में जब मैं जन्मदिन मनाऊंगा तो याद आया। वो सीधा कमरे में गया, उस अलमारी को खोला, और अलमारी को खोलता है, एक और अलमारी है, उसमें क्या देखता है, एक चिट्ठी रखी है। उन्हें चिट्ठी देखी और जब पढ़ा तो उसमें लिखा था, बेटा अगर तू चिट्ठी पढ़ रहा होगा तो स्वस्थ होगा, ऐसा मेरा मानना है, तो बिल्कुल स्वस्थ होगा। बेटा तैने कहा था ना कि माँ जब मैं 18 साल का होऊंगा तो मुझे आपको क्या गिफ्ट दोगी। तो देख बेटा, ये जो तेरे सीने में दिल है ना, ये मेरा है। और देख एक वादा है तेरी माँ का तुझसे कि हमेशा इस दिल को संभाल कर रखना, क्योंकि दिल ये मेरा है। और माँ का दिल कैसे संभाल कर रखते हैं ये तुझे ज्ञात होना चाहिए। इसलिए कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना है दिल से। तो एक गौ माँ है, और देखो एक ही गौ माता है। हमारे पुरखों ने पता नहीं कब से इसको माता कहा है, अनादिकाल से इसको माता कहा है। जितने वेद शास्त्र हैं हमारे, इसकी पूजा करते आए हैं। और इसने भी बगैर किसी धर्म पूछे, जात पूछे, जिसके घर चली गई उसको मीठा दूध दिया, बगैर नाम पूछे, बगैर जिसने काटा ना इसको, जिसने अपने खाने के साथ खाया इसको, उसने उसको भी दूध दिया। और जिसने माँ कहा, जिसने पूजा की, उसको भी दूध दिया। तो ऐसी माता की सेवा जो भी करते हैं, कहीं ना कहीं भगवान उन पर बड़ा प्रसन्न रहता है। भगवान उनकी आवाज को सुनता है। इसलिए जितना हो सके आप गैया मैया की सेवा करना, जितना भी हो सके। तो अधिक न कहते हुए, क्योंकि बाकी तो लगातार आप कथा सुन रहे हैं, आप भी रोज बड़ा अच्छा अच्छा भाव आपके सामने प्रकट करते हैं। और आप थोड़ी कई दिन से बड़ी खांसी है, और लगातार कथाएं भी चल रही हैं। 4 गुरु भाई हैं, लगातार कथा कर रहे हैं। आप हैं, आपने भी जो है धन्यवाद है पुनः एक बार दो दिवाली गांव वालों को, क्योंकि आपने कथा जो है, और ये मैं इनसे कहना चाहूंगा, अखिलेश मुनि जी से, आपके सामने ही कि पहली कथा है इनकी, ये बताया था आपने इनको। अच्छा, जब कभी भी आपको कथा की आवश्यकताएं होंगी तो इनकी कथाएं कहीं भी चले, ये कहीं भी रहे, लेकिन पहली प्राथमिकता आपकी होगी। ये कहीं भी कथा छोड़े, अपनी कुछ भी करे, जब भी आप कहेंगे, क्योंकि शुरुआत यहाँ से है, तो पहली प्राथमिकता आपकी रहेगी। ये किसी को इनकार कर दे, लेकिन आपकी कथा को कभी इनकार नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। ठीक है, डरो कर दियो।
तो अधिक न कहते हुए और एक छोटा सा, क्योंकि गैया मैया के पास आए हैं तो ऐसा भाव रहेगा, क्योंकि हम तो फकीर लोग हैं, आप सभी जानते हो, भले चाहे कितना कुछ हो, लेकिन भगवा वेश है, लोग ऐसे मानते हैं। और सबका कर्तव्य है, ये कोई भी हो, चाहे मानव कोई भी हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो संत हो, सन्यासी हो, कि सब भगवत प्राप्ति करें, सब भगवान को प्राप्त करने का सभी का अधिकार है। तो इसलिए जैसा आपका अधिकार है, आप समझते हैं कि गैया मैया की आप सेवा करें, और जितना भी आपका मनोभाव बनता है गैया के लिए, उतना आपको करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए। तो अधिक न कहते हुए अपनी वाणी को यही विराम, और 11,000 रुपये गैया मैया के लिए यहाँ बोलो विष्णु भगवान की।